अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। एंसल, दर्शित, देवांश, कनव, मिदुष, ऋचा, श्रेया, श्रुति, सुया, कर्नावट। कर्नावट तू भी नहीं थी कल? कर्नावट आप भी नहीं थे कल? सर मैं कॉलेज गई हुई थी। ओहो। हेड और टेल में सिक्का बीच में टिक जाता है ना, ना हेड आता है ना टेल, तब आप कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो अलग ही सीन होता है। ठीक है, चलिए आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट चालू करते हैं। व्हाट आर दी आवर्स फॉर प्रेजेंटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा, चाहे एक्सेप्टेंस के लिए या फिर पेमेंट के लिए। ठीक है, तो वो अपन ने पढ़ा हुआ है सर, जनरली यूजुअल बिजनेस आवर्स की बात है। आइए पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पर सेक्शन 65 में। एक्सेप्टेंस के लिए भी अपन ने पढ़ा है कि सर यूजुअल बिजनेस आवर्स और उसी में करना रहता है। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं। दक्ष अग्रवाल पढ़ना भाई, सेक्शन 65। Yes, sir. Presentment for payment must be made during the usual hours of business and if at bankers within banking hours. देखो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, हम पेमेंट के लिए किसी को अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया ये देखो आपने एक्सेप्ट किया था या आपने प्रॉमिस किया था। तो क्या तीन चीजें प्रेजेंटमेंट प्रेजेंट करी जा सकती है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज किया जा सकता है, या प्रॉमिसरी नोट किया जा सकता है, या चेक किया जा सकता है। ठीक है सर, कि सर इनको तो ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स करना है, वॉट एवर ऑन अ बिजनेस डे। और चेक को है, चेक कहाँ लग, चेक नेसेसरीली किसी बैंक पे ड्रॉ हुआ होगा, तो सर बैंकिंग आवर्स में प्रेजेंट करना होता है। बैंकिंग आवर्स में प्रेजेंट करना होता है। अब हर बैंक के टाइम अलग अलग होते हैं। कुछ बैंक 10 से 4 बजे के बीच में आपको ये एक्सेप्टेंस लेते हैं, बैंकिंग आवर्स फॉर पब्लिक। ठीक है, कई बैंक 9 बजे से ही चालू हो जाते हैं 3 बजे तक, कई बैंक 9 बजे से 5 बजे तक भी चालू रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उस बैंक का जिधर आप, जिसका वो चेक है जिस पे ड्रॉन है, उसके बैंकिंग आवर्स के अनुसार उस पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। और यदि बैंकर कहीं इन्वॉल्व है तो विद इन बैंकिंग आवर्स। इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं सर। आप 10 बजे की बजाय, बैंक का टाइम है 10 बजे, आप 8 बजे चले जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं सर, आप बैंकिंग आवर्स में प्रेजेंट कर पाओगे। आप यदि 5 बजे धक्का मारोगे कि बैंक तो 4 बजे बंद हो गया, नहीं नहीं आज की तारीख में एक्सेप्ट करो, वो कहेगा नहीं सर नहीं कर सकते, साइकिल्स होती है पास होने की, ट्रंकेशन होने की, वो खत्म हो गई है। तो फिर कहाँ से करोगे? इसलिए ड्यूरिंग बैंकर इन्वॉल्व है तो ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, अदरवाइज यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। दक्ष पढ़ना भाई सेक्शन 66 को। A promissory note or bill of exchange made payable at a specified period after date or site thereof must be presented for payment at maturity. ठीक है, कल मैंने आपको तीन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे ना रे। मैंने आपको आफ्टर डेट, एट साइट और आफ्टर साइट तीन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे। तो आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट तो जो डेट यहां पर लिखी हुई है 2 महीने उसके बाद से बोला हुआ, या 3 महीने, तो इस डेट से 3 महीने बाद प्रेजेंट करना है, प्लस 2-3 दिन ग्रेस का जो भी मिलता है वो अलग से। ठीक है, आफ्टर साइट का मतलब है मैंने बनाया भले ही 1/1/2026 को, लेकिन आपने उसे, यदि उसे 15/1/2026 को देखा है, तो यहां से 2 या 3 महीने काउंट होंगे आफ्टर साइट, जब एक्सेप्टर ने देख लिया तब से। ठीक है, तो आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, और एट साइट तो मतलब जब देखा तब। ठीक है, तो सर जिस हिसाब से मेच्योरिटी हो रही है, जैसा भी लिखा हुआ है आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, एट साइट, ठीक है, जिस हिसाब से भी मेच्योरिटी हो रही है तो मेच्योरिटी पे प्रेजेंट करना है, ये भी कोई कहने वाली बात है? आप मेच्योरिटी से पहले जाके प्रेजेंट नहीं कर सकते। मेच्योरिटी के बाद में भी रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना है। 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके मांगोगे तो नहीं होगा। ठीक है, चेक को भी आप उस, यदि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कर रहे हो
चेक यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट की बात नहीं, पर चेक को भी करते हैं तो उसके लिए भी रूल है ना कि सर जो भी डेट यहाँ डिलीवरी है उसके 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है, उससे पहले नहीं कर सकते, उससे बाद में नहीं कर सकते। तो सर बहुत सिंपल सी बात है कि यदि इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है तो जब भी वो मैच्योर हो रहा है उस हिसाब से प्रेजेंट करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। सर कई बार क्या होता है कि एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1,00,000, ठीक है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 ईच। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी भी तारीखें शायद मेंशन कर दी होंगी। तो सर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट के लिए प्रॉमिसरी नोट बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। क्या डिटेल्स है, पढ़ भाई। A promissory note payable by installments must be presented for payment on the third day, the date fixed for payment for each installment, and non-payment on such presentment has the same effect as non-payment of a note at maturity. सर जो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बताया था ना कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी हो गई, एट डेट है या आफ्टर डेट है या साइट है या एट साइट है, उसके बाद में अपन जनरली 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं ना। ठीक है सर, तो जैसे 1 को है तो 4 तक का समय देते हैं ना। यस सर, तो वैसे ही प्रॉमिसरी नोट भी जो इंस्टॉलमेंट्स में है उसमें भी आप जनरली 3 दिन का समय हर इंस्टॉलमेंट के लिए जो डेट फिक्स है उससे तीसरे दिन तक मांगना। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट के लिए जो डेट फिक्स है तो इधर भी 3 दिन का दे दिया, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। उससे तीसरे दिन जाके परेशान करो उसको, पहले मत करो, पहले बता दो कि सर आज डेट है, तीसरे दिन आपको करना है, तो वो भी अगले 2-3 दिन में थोड़ा पैसा अरेंज कर ले, उसमें कतई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेजेंट पेमेंट के लिए कब करना है? हर इंस्टॉलमेंट की डेट के तीसरे दिन। और मान लो उसने पहला पेमेंट कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरे पे आते आते उसकी हवा टाइट हो गई और उसने पेमेंट नहीं कर पाया, तो इस तीसरे पे पेमेंट का क्या इफेक्ट होगा, या पहले किसी भी इंस्टॉलमेंट पे नॉन पेमेंट हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा? नॉन पेमेंट ऑफ सच ऑन सच प्रेजेंटमेंट, मैंने प्रेजेंट किया, तीसरे दिन तक किया, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया प्रॉमिस करने के बावजूद भी उस इंस्टॉलमेंट का, इट हैज द सेम इफेक्ट एज नॉन पेमेंट ऑफ अ नोट, यानी कि प्रॉमिसरी नोट ऑन मैच्योरिटी। इसका वैसा ही इफेक्ट होगा जैसे एक अकेला प्रॉमिसरी नोट 1,00,000 रुपए का आपने दिया, और इंस्टॉलमेंट में नहीं, वो केवल 1,00,000 रुपए का सिंगल शॉट में पेमेंट का, वो यदि प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है, आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, तो फिर वो ही इफेक्ट होगा, इंस्टॉलमेंट भी कोई मिस हो गई तो आप वैसे ही इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं जो अंडर यहाँ पर ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समझा क्या अपन ने इस सेक्शन से, सेक्शन 67 से, कि पहली बात क्या, प्रॉमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट्स में पेबल हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। दूसरी बात कि सर इंस्टॉलमेंट की जब तारीख आ रही है उससे तीसरे दिन अपन पेमेंट मांगने के अधिकारी होंगे। तीसरी बात कि सर यदि कुछ भी एक भी इंस्टॉलमेंट में मट्टी पलीत हो गई, वो नहीं कर पाया, तो सर उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कोई सिंगल पेमेंट वाला प्रॉमिसरी नोट इफेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर payment of instrument payable at specified place and not elsewhere। ठीक है सर, सेक्शन 68 कि सर एक्स ने वाई को प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। सर एक्स ने वाई को यदि प्रॉमिसरी नोट बनाते हुए या फिर कोई चेक बनाते हुए या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हुए, चेक पे तो होता ही है यार कि चेक को कहाँ प्रेजेंट करना है, जिस आईसीआईसी बैंक की जो भी ब्रांच है, मान लो अंधेरी वेस्ट की कोई जो भी एक पर्टिकुलर ब्रांच है वहां पर ही प्रेजेंटेबल होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे भी लिख देते हो कि सर पेमेंट के लिए इसको आपको बांगुर नगर की कृष्ण लीला सोसाइटी के फ्लैट नंबर इधर यहाँ पर, या फिर बांगुर नगर के मुंबई के इस वाले एरिया में प्रेजेंट करना है, स्पेसिफाइड प्लेस पे ही आके प्रेजेंट करना है।
तो सर यदि आपको पेमेंट लेना है तो आपको वहां जाके ही प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, ठीक है, उस कोई दूसरी जगह जाके नहीं करना है। सो एक बार पढ़ इसको, क्या है टॉपिक, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, दूसरी कोई जगह नहीं, ठीक है, पढ़ इसको। A promissory note, bill of exchange, or check made, drawn, or accepted payable at a specified place and not elsewhere must, in order to change any party thereto, be presented for payment at that place. चेंज नहीं है रे, चार्ज है। इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी, उसको जिम्मेदार बनाने के लिए, उस कि मैं तेरे को पेमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ये जब प्रेजेंटमेंट का टाइम आया तूने ही मेरे को दिया, तो तूने ही मेरे को दिया तो तेरे से पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो तेरे तेरी लाइबिलिटी है, आई वांट टू चार्ज यू इन इट्स बिहाफ, तो उसके लिए क्या है, चार्ज एनी पार्टी देयर टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, एनी पार्टी देयर टू। अब देखो एनी पार्टी का क्या मतलब है, एक्स ने वाई को ऑर्डर किया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है भाई, ठीक है, वाई ने कि एक्स ने वाई को ऑर्डर किया कि सर जेड को पेमेंट करना है आपको, ठीक है, लेकिन वो पेएबल होगा कहां पर, मुंबई के गोरेगांव के ये जगह पे, ठीक है सर। अब जेड ने आगे उसको एंडोर्स कर दिया मिस्टर ए को, ठीक है सर। तो यदि मिस्टर ए यदि किसी भी पार्टी को चार्ज एनी पार्टी देयर टू, ए को पेमेंट किससे रिसीव करना है कि सर वाई से रिसीव करना है, लेकिन वाई ने, सुनो ध्यान से सुनो, यदि वाई ने पेमेंट देने में आनाकानी कर दी, डिफॉल्ट मार दिया, तो ए किसके पास में जाएगा, जेड के पास में जाएगा, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट और नॉट, या प्रोमिसरी नोट भी आगे से आगे एंडोर्स हो रहा है, तो सर यदि इसने पेमेंट दे दिया ठीक है, नहीं तो ये तो ए तो जेड को बोलेगा भाई मेरे को तो तेरे तेरे को सप्लाई किया था मैंने सामान, तूने उसके बदले में एंडोर्स करके किसी और का मेरे को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, मैं गया उधर उसने नहीं दिया, तो भाई मैं तो तेरे से ही मांगूंगा। तो ए यदि वाई को या ए यदि जेड को भी चार्ज करना चाहता है, तो प्राइमरीली उसको क्या करना पड़ेगा कि सर स्पेसिफाइड प्लेस पे ही उसको जाके, जहां लिखा हुआ है उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पे जहां पर भी लिखा हुआ है, वहां जाके ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसको और साथ में इसको भी रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। देखो, इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी देयर टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, ये एनी पार्टी का मतलब और गहराई में समझ में आ गया। तीनों के लिए है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जहां पेबल है वहीं पर जाके प्रेजेंट करना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ये 68 और 69 करीब करीब मैच ही कर जाते हैं, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, पढ़ भाई। A promissory note or bill of exchange made, drawn, or accepted payable at a specified place must, in order to change the maker or drawer thereof, be presented for payment at that place. देखो ऊपर वाले में तीनों को कवर करे, कोई विशेष फर्क नहीं, सेम लाइन पे ही है, कंफ्यूज मत होना। सर ऊपर वाले में 68 में तीनों को कवर कर रहे हैं, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यहां पर केवल दो को किया है, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है सर। मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है। एक तो डिफरेंस चेक का आ गया कि ऊपर वाले में चेक को भी कवर कर लिया, नीचे में चेक को नहीं कवर किया। दूसरा डिफरेंस आ गया कि सर एक लैंग्वेज है स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, बाकी कहीं पर नहीं प्रेजेंट कर सकते, ये वर्ड यहां से खा गए, एंड नॉट एल्सवेयर वो यहां से हटा दिया। तो a promissory note or bill of exchange made, drawn or accepted payable at a specified place must, in order to charge the maker or the drawer thereof, maker or the drawer thereof, सर ड्रॉर किसके कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्स ने बनाया, वाई को ऑर्डर किया कि जेड को पेमेंट कर, और मेकर किसके कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, या तो इधर ही या फिर प्रॉमिसरी नोट के कंटेक्स्ट में कि एक्स ने वाई को प्रॉमिसरी नोट बना के दिया, तो मेकर, एंड इन ऑर्डर टू चार्ज दिस पर्सन, और दिस पर्सन जिधर से शुरुआत हुई है उसको, ठीक है, इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्रॉर देयर ऑफ। और तीसरा डिफरेंस आ रहा है, इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी देयर टू, यहां पर हम शुरुआत जहां से हो रही है ना, केवल बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक उसकी बात कर रहे हैं कि उन लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनाना है
तो आपको उसी जगह पे प्रेजेंट करना पड़ेगा जहां पर पेमेंट के लिए जगह स्पेसिफाई करी गई है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जब या जो जगह बोली हुई है उसी जगह पे प्रेजेंट करो। ऊपर में तीनों को कवर किया, नीचे में दो को कवर किया, यानी ऊपर में चेक को भी कवर कर लिया। ठीक है, तीसरी बात कि सर ऊपर में किसी भी पार्टी को चार्ज करना है में एक एक्स्ट्रा एंगल कवर हो गया। यदि वो एंडोर्स हो रहा है तो किसी भी पार्टी को चार्ज करना है तो आपको उसी प्लेस पे करना पड़ेगा। और यदि आपको मेकर या ड्रॉर को चार्ज करना है तो फिर तो 100% उसी जगह पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर, कोई विशेष फर्क नहीं है, अपने तो जिस जगह बना है वहां पर प्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, presentment where no exclusive place is specified। presentment of instrument जहां पर कोई जगह ही स्पेसिफाई नहीं करी गई है। पढ़ भाई इसको। A promissory note or bill of exchange not made payable as mentioned in sections 68 and 69 must be presented for payment at the place of business, if any, or at the usual residence of the maker, drawee, or acceptor thereof, as the case में भी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आके प्रेजेंट करना है ऐसा नहीं लिखा गया है। ठीक है, नॉट मेड पेएबल एज मेंशन्ड इन 68 एंड 69 का मतलब है कोई स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन नहीं की गई है। तो वो कहां पर प्रेजेंट किया जाएगा कि सर या तो उसकी कोई यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर, या फिर जो उसका आदमी जिसने बनाया है उसका यूजुअल रेजिडेंस है वहां पर, ऑफ द मेकर और ड्रॉई और एक्सेप्टर देयर ऑफ। मेकर, प्रॉमिसरी नोट की बात हो रही है, एक्स ने वाई को बना के दिया प्रॉमिसरी नोट, ही इज द मेकर। तो सर जहां पर इसका यूजुअल कोई प्लेस नहीं बताई है, तो सर जहां पर उसका रेजिडेंस है, सॉरी यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर, और जहां पर इसका या फिर इसका जो यूजुअल रेजिडेंस है वहां पर जाके प्रेजेंट करना होगा आपको। ठीक है, तो इन दो जगहों पर, ये तो हो गई प्रॉमिसरी नोट की बात। और जहां तक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्स ने वाई को, ही इज द ड्रॉर, आई ऑर्डर यू टू पे, ही इज द ड्रॉई जिसको ऑर्डर दिया गया, यदि ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ही बिकम्स द एक्सेप्टर, दैट ओके आई एक्सेप्ट टू पे जेड मिस्टर जेड ₹20,000 ऑन सच एंड सच डेट। ओके सर, तो सर अब जेड को पेमेंट मांगना है और कोई प्लेस जगह नहीं बताई गई है, तो कहां आके बोलेगा सर ड्रॉई की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे या फिर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे। ठीक है, वापस पढ़ते हैं एक बार आओ। A promissory note or bill of exchange not made payable at a specified place must be presented for payment at a place of business, if any, or the usual residence। किसका? यदि promissory note है तो सर मेकर का, यदि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉई का या एक्सेप्टर का, एज द केस में। ठीक है, नेक्स्ट, presentment when maker etc has no known place of business or residence। तो क्या सिखाया था कल? ये सब नीचे मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे कि सर नो स्पेसिफिक प्लेस है, उसमें एक एक्सेप्शन भी बताया था। ठीक है, चलिए देखो ये एक्सेप्शन बहुत घातक है, ये जो मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया था वापस पढ़ लो इसको। इफ प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड एंड नॉट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, उसका कोई प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये भी बताया था, ये केवल 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 प्रोमिसरी नोट के लिए है। यदि प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं है। इफ प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड एंड इज नॉट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, कोई प्लेस बता नहीं रखी गई है, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, ये केवल प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड का एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई है, इफ अ प्रॉमिसरी नोट विच इज नॉट पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, या फिर इफ इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे डिमांड है चाहे नहीं है, कैसा भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, यदि उसमें प्लेस स्पेसिफाई नहीं की गई है तो सर बिजनेस प्लेस पे जाओगे और या फिर उसके यूजुअल रेजिडेंस पे जाओगे और डिमांड और मांगोगे। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये एक्सेप्शन ध्यान रखना बेटा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान करना। चलिए अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कि हाँ मैं वो टेबल में बता रहा था, ये सब अपन ने कल इसका समरी नीचे देख लिया है। ठीक है, चलिए
प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर एटसेट्रा इज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, कि सर प्लेस तो स्पेसिफाई है ही नहीं, लेकिन सर बिजनेस की प्लेस भी ध्यान नहीं है कोई नोन, या रेजिडेंस भी वो कहते हैं ना रमता जोगी है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, कभी किसी दोस्त के घर चला जाता है कभी दूसरी सिटी चला जाता है, कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी उसका कोई यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, कल पढ़ाया था ना आपको कि सर जहां पर भी वो इन पर्सन अपन उसको ढूंढ सकते हैं, पब्लिक पार्क में घूम रहा है तो पब्लिक पार्क में पकड़ लेंगे, शादी के मंडप में वो बैठ रहा है तो हम वहां पर भी उसको पकड़ सकते हैं कि भैया आगे तेरी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या वो तो है नहीं, रेजिडेंस तो है नहीं, तो भैया यही मिला है तो यही प्रेजेंट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको कल। यस सर, कि या तो बिजनेस प्लेस या यूजुअल रेजिडेंस पे नहीं ध्यान है, तो फिर सर वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, तो सर वहां तो बिजनेस या यूजुअल रेजिडेंस पे, और जब कोई नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस है ही नहीं, तो सर वो जहां पर भी इन पर्सन ही कैन बी फाउंड वहां पर प्रेजेंट कर देना है। ये कल पढ़ा दिया था। आओ इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पढ़ भाई इसको। दर्शित अग्रवाल, Yes, दर्शित sir. अग्रवाल पढ़ना है भाई, कहाँ चला जाता है, Yes, sir. Mute. म्यूट हो जाता If हूँ। the maker draw, if the maker, drawee, or acceptor of a negotiable instrument has no known place of business or fixed residence, and no place is specified in the instrument for presentment for the acceptance or payment, such presentment may be made to him in person wherever he can be found. जहां मिले वहीं उसके मुंह पे मार दो, एक्सेप्ट कर या पे कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज द ड्रॉअर। दक्ष अग्रवाल ने मिस्टर वाई को एक चेक दिया। ठीक है, चेक खाता कहाँ था इसका, कि सर खाता आईसीआईसीआई बैंक में था। ठीक है सर, तो सर ड्रॉअर कौन हो गया, ड्रॉअर ये हो गया दक्ष अग्रवाल, ड्रॉई आईसीआईसीआई बैंक, पे मिस्टर वाई। पे अपने बैंक में डालेगा जहां से ट्रंक, यदि फिजिकल चेक है तो ट्रंकेशन होके आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक है तो डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। यस सर, तो सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज दी ड्रॉर, इसको यदि आप रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो, तो चेक तो सर ओनली पेएबल ऑन डिमांड होता है ना, कि या फिर बैंक आके खुद आपके दरवाजे पे नॉकिंग करके पूछेगा कि शायद उन्होंने आपको चेक दिया था दे दो, ऐसा कभी नहीं करता है बैंक, तो आप ही को जाके डिमांड करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू, ये बहुत शानदार है, पर इसको एक बार फिर समझाता हूं। दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल म्यूट हो गया है। चलो कनव तू पढ़ हमारे लिए। कनव भैया। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। हाँ सर। Subject to the provisions of Section 84, a check must, in order to charge the drawer, be presented at the bank upon which it is drawn before the relation between the drawer and his bank has been altered to the prejudice of the drawer. Prejudice of the drawer, prejudice नहीं, prejudice of the drawer, subject to the provisions of section 84. हाँ हाँ। A check must, in order to charge the drawer, दक्ष अग्रवाल को यदि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, तो सर आपको वो जाके बैंक में वो चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा, या सर प्रेजेंट करके, यस सर। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन, यानी कि यहाँ पर मिस्टर वाई ने अपने एचडीएफसी बैंक के खाते में डाला, जहां से वो आईसीआईसीआई बैंक के पास में प्रेजेंट कर किया जाएगा, इस पे ड्रॉ किया गया है। तो यदि दक्ष अग्रवाल को आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो आपको वो आईसीआईसीआई बैंक के सामने प्रेजेंट करवाना होगा। ये तो अभी तक की बात थी। आगे क्या लिखता है, before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer, before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। ये लाइन को समझने के लिए हमको सेक्शन 84 को के दो एग्जाम्पल्स हैं,
वहां पर चलना पड़ेगा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 84 के एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ये रहा सेक्शन 84, दिख रहा है भाई सबको? यस सर। सेक्शन 84 में जाने की बजाय सीधे ये दो एग्जाम्पल्स को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीधे ये दो एग्जाम्पल्स को देखो। पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है? ए ड्रॉज अ चेक ऑफ ₹1000 एंड व्हेन द ए ने 1000 रुपए का चेक काटा। ठीक है, मिस्टर ए ने 1000 रुपए का चेक काट के मिस्टर बी को दिया। ओके सर। मिस्टर ए का कौन सा बैंक था? कि सर आईसीआईसीआई बैंक था। ओके, उसका चेक दिया मिस्टर बी को। ओके सर। अब when the check ought to be presented, has funds at the bank to meet it. सर, मिस्टर ए के खाते में 5000 रुपए उस समय पड़े हुए थे, यानी कि चेक की डेट आ गई। यस सर, चेक पे डेट पड़ी हुई थी कौन सी? 19/3/2026। ठीक है सर। चेक कब प्रेजेंट होता है? कि सर इस डेट से प्रेजेंट होने के लिए काबिलियत हो जाती है, और इस डेट से 3 महीने। तो व्हेन द चेक ऑट टू बी प्रेजेंटेड, उस समय मिस्टर ए के खाते में 5000 रुपए भी थे। देखो बहुत धांसू पॉइंट है ये, इसको याद रखना। एग्जाम में इसको, इसके ऊपर तुमको मतलब वो कहते हैं ना, गुगली दे सकते हैं। ठीक है, जब चेक प्रेजेंट होने का टाइम आया तो बैंक में और मिस्टर ए के खाते में फंड्स थे। ठीक है। द बैंक फेल्स बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड। सर, मिस्टर ए के खाते में पैसे थे पर, और ये डेट भी आ गई चेक लगाने की, लेकिन अभी तक चेक लगाया नहीं। भाई 3 महीने थे हमारे पास में, चेक लगाया नहीं, उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक तो फेल हो गया। लोन वगैरह लोग लेके भाग गए, पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया फेल। तो इसका इफेक्ट देखना क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा द ड्रॉर, यानी कि मिस्टर ए जिसने चेक काटा है इज डिस्चार्ज। उसकी थोड़ी ना गलती थी, उसके खाते में तो 5000 रुपए पड़े थे ना, बैंक ही फेल हो गया ना। यस सर, द ड्रॉर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, बट द होल्डर कैन प्रूव अगेंस्ट द बैंक फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक। होल्डर किसका गला पकड़ेगा? सर ये आईसीआईसीआई बैंक का गला पकड़ेगा, मेरे को मेरे 1000 रुपए तुमसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसकी गलती थी नहीं। ही इज द होल्डर ऑफ दिस चेक। यस सर। या इसने आगे किसी को यहां पर वो कर दिया है, एंडोर्स कर दिया, तो ही विल बिकम द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस सर। तो देखो, ए की गलती नहीं थी, उसने बिल्कुल सही चेक दिया मिस्टर बी को। जिस दिन तारीख आई उस दिन उसके खाते में पूरे पैसे भी थे, वो चेक ऑनर हो जावे, लेकिन जिस बैंक पे वो ड्रॉ किया था वो बैंक फेल हो गया। तो सर इसकी गलती नहीं है, ही इज डिस्चार्ज्ड। ये किसका गला पकड़ेगा? ये आईसीआईसीआई बैंक का गला पकड़ेगा। ये पहला एग्जांपल समझ में आया? यस सर, द ड्रॉर इज डिस्चार्ज बट द होल्डर कैन प्रूव अगेंस्ट द बैंक फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक। अब आते हैं अपन एग्जांपल नंबर बी पे। दर्शित अग्रवाल, मैं ये समझा के फिर तेरे डाउट पे आऊंगा। एग्जाम्पल नंबर बी क्या पढ़ता है? सेक्शन 84 का। सर, ए ड्रॉज अ चेक एट अंबाला ऑन अ बैंक इन कैलकाटा। अंबाला में एक चेक बनाया गया, कहां पेएबल था? ऑन अ बैंक इन कैलकाटा। ठीक है सर, कैलकाटा में एक बैंक था, उधर पेएबल था ये। अब एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी में फर्क क्या आने वाला है ये देखो। द बैंक फेल्स बिफोर द चेक कुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स। सर सिचुएशन ये है, ए ने बी को चेक दिया 1000 रुपए का। यस सर। किस पे केयर, किधर पेएबल था? कि सर कैलकाटा में पेएबल था। ओके सर। कब पेएबल था? कि सर 20 या ऐसा 25/3/2026 को पेएबल था। 25/3/2026 को पेएबल था। क्या उससे पहले ये जाके कैलकाटा में उस चेक को दिखा के पेमेंट डिमांड कर सकता है मिस्टर बी? नहीं सर। सर अभी तक पेएबल नहीं हुआ है, और उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक जो कैलकाटा वाला था, वो ब्रांच थी या आईसीआईसीआई बैंक था, वो फेल हो गया। ठीक है सर। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसके खाते में 5000 रुपए पड़े थे, अभी भी मैं वो बात कर रहा हूं, इसके खाते में 5000 रुपए पड़े थे। ये 1000 रुपए का चेक इसने दिया था, प्रेजेंटेशन की डेट नहीं आई, उससे पहले
बैंक फेल हो गया। ऊपर वाले एग्जाम्पल और नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या फर्क है कि सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो बैंक डेट प्रेजेंट करने की आ गई, ए की गलती नहीं है, खाते में पैसे प्रेजेंट करने की डेट के बाद में फेल हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, प्रेजेंट करने की डेट आई नहीं है, इसके खाते में भले ही पैसे हो, प्रेजेंट करने की डेट से पहले ही बैंक फेल हो गया, पहले ही बैंक फेल हो गया। तो अब क्या बी ए को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है ड्रॉर को? हाँ सर 100% बना सकता है, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट की डेट ही नहीं आई। ए इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ए इज नॉट डिस्चार्ज्ड for he has not suffered actual damage through any delay in presenting the check. A is not discharged for he is not, main difference ये है, A is not discharged in second case, ऊपर वाले में मिस्टर A is discharged। ठीक है, तो मिस्टर B सेकंड एग्जांपल में अभी तक डेट नहीं आई थी, उससे पहले बैंक फेल हो गया, यहाँ आके मांग सकते हैं, आ जाओ भैया तुमने जो जिसका चेक दिया था वो बैंक मेरे प्रेजेंट करने की डेट से पहले ही फेल हो गया। तो दिस इज व्हाट इज सेक्शन 84 इन नटशेल। क्या, यदि ए ने बी को चेक दिया, खाते में पैसे थे, चेक लगाने की डेट आ गई, और उसके बाद में आईसीआईसी बैंक जिसका ये चेक था वो फेल हो गया, तो ये डिस्चार्ज ये किससे आगे मांगेगा? इससे मांगेगा। लेकिन ए ने बी को चेक दिया 1,000 रुपए का, खाते में 5,000 रुपए थे, अभी तक डेट नहीं आई तो चेक लगा नहीं सकता, उससे पहले ही जिस पे ड्रॉ किया गया था वो बैंक फेल हो गया, तो ये यहाँ आके इससे पैसे मांग सकता है। ही विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्या ये सेक्शन 84 समझ में आया? यस सर। तो ये इन दो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ो। अ चेक मस्ट, एक सेकेंड, हाँ, a check must in order to charge the drawer be presented at the bank upon which it is drawn। चेक को प्रेजेंट करना है इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉ। देखो वो जो एग्जांपल्स हैं, यदि वैसी सिचुएशन हो जहां पर बैंक फेल हो रहा है, एक में बैंक फेल पहले हो रहा है, एक में बाद में हो रहा है, उन दो सिचुएशंस को अपने को ध्यान रखना है, उसी से इसको कोरिलेट करना है। ठीक है, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉर, यानी कि मिस्टर ए, बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। देखो, before the relation between drawer and his banker, यानी कि मिस्टर ए जिसने चेक बनाया था, ड्रॉर थे उसके, एंड हिज बैंकर आईसीआईसीआई, सर इन दोनों के रिलेशंस खराब हो जाएं। इन दोनों के रिलेशंस कब खराब हो जाएंगे सर? जब आईसीआईसी बैंक फेल हो रहा है तब। उससे पहले यहां पर लाके प्रेजेंट कर देना है, उससे पहले यहां पर लाके प्रेजेंट करके अपना पैसा निकलवा लेना है। ये एक बेसिक बात है। मेन सेक्शन 84 के दो सेक्शन ही याद रखने हैं। एक बार वापस पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 84, चेक कब प्रेजेंट करना है? यदि ड्रॉर को रेस्पॉन्सिबल बनाना है। अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉर बी प्रेजेंटेड, यदि प्रेजेंटेशन की डेट आ गई है, बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। ये तीसरी सिचुएशन आ गई सेक्शन 84 को ध्यान में रखते हुए। वापस सुनो, सेक्शन 84 का पहली एग्जांपल क्या बोलता है कि सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया आईसीआईसीआई बैंक पे, सर उसकी डेट आ गई, अभी तक मिस्टर बी ने प्रेजेंट नहीं किया है, डेट आने के बाद में भी 3 महीने है, ठीक है, वो प्रेजेंट कर सकते हैं। डेट आ गई और इसको प्रेजेंट नहीं किया तो सर, और बैंक फेल हो गया, भले ही इनके खाते में पैसे थे, बैंक फेल हो गया, तो अब क्या ये इनको रेस्पॉन्सिबल बना पाएंगे? नहीं सर, ये बैंक को ही गला पकड़ पाएंगे। अब सेक्शन सॉरी एग्जाम्पल सेकंड क्या बोलता है कि सर अभी तक डेट ऑफ पेमेंट आई नहीं है, पेएबल हुआ नहीं है, उससे पहले बैंक फेल हो जाता है, तो ये इसका गला पकड़ पाएंगे। अब वो जो टेक्स्ट है जो ये सेक्शन का बोल रहा है, कौन से सेक्शन का? सेक्शन 72 का जो बचा हुआ टेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेक्शन 72 का बचा हुआ टेक्स्ट बोल रहा है कि सर पेमेंट की डेट आ गई है, ठीक है, यदि तुम इसको रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो तो बैंक और मिस्टर ए के रिलेशंस आपस में खराब हो गए, उससे पहले यहां लाके प्रेजेंट कर दो। बैंक और मिस्टर ए के रिलेशंस खराब कब होंगे? जब आईसीआईसीआई बैंक फेल हो जाएगा, तब इन दोनों के रिलेशंस खराब हो जाएंगे, प्रिजुडिस ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, उससे पहले यहां पर लाके प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो तुम इसको जरूर रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। एग्जाम्पल 1 में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर
एग्जाम्पल 1 में अपन ऑफ सेक्शन 84 में अपन ने पढ़ा था कि सर यदि पेमेंट की डेट आगे और आपने प्रेजेंट नहीं किया और बैंक फेल हो गया तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको बैंक का गला पकड़ना पड़ेगा। उसी से कोरिलेट कर रहा है सेक्शन 72 का बाकी का टेक्स्ट, क्या कि यदि आप इसको रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो तो पेमेंट की डेट आ गई है, यदि चुपचाप जाके फटाफट प्रेजेंट कर दो। उससे बैंक के फेल होने से और इनके रिलेशंस खराब होने से पहले प्रेजेंट कर दिया और फिर बैंक से पेमेंट नहीं मिल रहा है तो तुम डेफिनेटली इसका गला पकड़ सकते हो कि देखो मैंने तो प्रेजेंट कर दिया था, वहां से पेमेंट नहीं मिला, नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्या ये तीनों बातें जो दो एग्जाम्पल और इधर बाकी के टेक्स्ट से समझाई, क्या ये तुमको समझ में आई? एक एक जने को बोलो यस और नो, ऑल द 12 पीपल, सबको समझ में आई? कोई एक भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई कि इन तीनों बातों से क्या निकल के आ रहा है? श्रेया, देवांश, दिशी, जशा, कनव, दर्शित अग्रवाल, एंसल, मिस्टर फर्नांडिस। सर नींद में क्यों हो यार मिस्टर फर्नांडिस? नहीं सर, वो थोड़ा सर्दी हो गया। थोड़ा सर्दी हो गया, अच्छा। एक एक जगह पे हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, थोड़ा सर्दी हो गया इसको, ठीक है। चलो सबको आ गया, मैं नहीं ये मान के चलता हूँ। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट बोल। सर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, ठीक है। चलो सेम लिंक पे सभी जने एक बार वापस रिज्वाइन करेंगे तो आगे का कंटिन्यू करते हैं।